वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। बर्मिंघम जैन आश्रम में प्रति सप्ताह भक्तामर का ये नवरात्रि को कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये आज नवरात्रि समापन के दिन दूसरा श्लोक हम ले रहे हैं और शुभ दिनों में शुरुआत होती है तो वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो मैं बिना किसी भूमिका के आगे बढ़ती हूं कि भक्तामर की महिमा कैसी है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु भी सूर्यलोकनाथ ही स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। प्रथमम जिनेन्द्रम, मैं प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। हु इज प्रथम जिनेन्द्र? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ भगवान। तो मैं उनकी स्तुति करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ ही, जो ऑलरेडी स्तुति किया जा चुका है। किसके द्वारा? सुरलोकनाथ ही, देवताओं के नाथ। देवताओं के नाथ कौन होते? इंद्र। और इतने देवलोक हैं जो जैन परंपरा में सारे बताए हैं, तो सारे देवलोक के 64 इंद्र हैं। तो ऐसे इंद्रों के द्वारा परिपूजित है। सामान्य व्यक्ति पूजा करे कोई बात नहीं, लेकिन ये तो इंद्रों के द्वारा परिपूजित है। तो ऐसे भगवान की मैं स्तुति करूंगा। और वो कैसे? सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी, जिनकी बुद्धि यानी जिनकी बुद्धि पवित्र बन गई है। कैसे पवित्र बन गई है? क्योंकि वो सकल वाङ्मय यानी संपूर्ण वाङ्मय। संपूर्ण वाङ्मय यानी जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों का उन्होंने दोहन किया, और दोहन करके उस दोहन से जो नवनीत निकला, संपूर्ण वाङ्मय के तत्व ज्ञान से उत्पन्न जो बुद्धि, ऐसी बुद्धि से पटु है, यानी ऐसी बुद्धि की निर्मलता को धारण करते हैं। और तीनों लोकों के चित्त को हरण करने वाले ऐसे विशाल स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की गई है। तो ऐसे भगवान जो ऑलरेडी इतने बड़े दिग्गज लोगों से परिपूजित है, तो मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। ये बात हो गई। अब आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट। हाँ, तो अच्छा, नेक्स्ट है। कर देंगे, एक मिनट वरना मैं स्टक हो गई। नहीं तो वैसे भी मैं ऐसे करा दूं। हाँ, सकल मीन्स समस्त, एंटायरिटी यानी संपूर्णता से। वाङ्मय जिन वाणी यानी ऑस्पिशियस लिटरेचर। तत्व यानी सब्सटेंस और अल्टीमेट ट्रूथ, यानी जो ऑलवेज देयर। हाँ, यस। एंड बोधात यानी परिज्ञान से, फ्रॉम नॉलेज। उद्भूत यानी डिराइव्ड, उत्पन्न हुई। बुद्धि पटु भी, बुद्धि की कुशलता, एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट। तो ऐसे प्रभु, और वो कौन? सुरलोकनाथ ही, देवलोक के जो नाथ हैं, वो देवलोक के स्वामी इंद्र। त्रितय, तीन लोक मीन्स 3 वर्ल्ड, 3 universe, or upper universe 1, but upper part of the universe, lower part of the universe, and middle part of the universe. हाँ, नेक्स्ट। चित्त हरई, चित्त का हरण करने वाले, यानी कैप्टिवेट द हार्ट। एंड उदारई यानी एक्सलेंट और एक्साल्टेड यानी और वेरी वेरी बिग एंड लॉन्ग।
स्तोत्रों के द्वारा, बाय द हिम्स, यह जो संस्तुत है, सम्यक प्रकार से स्तुति की गई है, वेल एक्सटोल्ड, वेल इलोजाइज, तम प्रथमम, दैट फर्स्ट जिनेन्द्रम तीर्थंकर, किल निश्चय ही, अहम मैं, अपि स्तोष्ये, यानी मैं भी करूंगा, मैं भी इस स्तुति को करना चाहूंगा। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में भगवान की स्तुति के लिए न केवल मनुष्य आते हैं, लेकिन इंद्र इंद्राणी भी उपस्थित है। देवलोक के देवता आते हैं, लेकिन इंद्र इंद्राणी भी उपस्थित है। तो ये भगवान का क्या है? पूजा पगमातिशय, पूजा का अतिशय है। मनुष्य पूजा करे कोई बात नहीं, मनुष्य को बहुत दुख दर्द है, बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मनुष्य यदि इसके लिए उपस्थित हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूजा के लिए कौन उपस्थित है? इस पूजा के लिए उपस्थित है यानी इंद्र इंद्राणी स्वयं। तो ये भगवान का विशिष्ट अतिशय है। हम देखते हैं कि स्तुति करने से बहुत सारे बड़े काम हो जाते हैं। जो स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, इसका मतलब है यू नॉक द डोर एंड डोर विल ओपन। यदि मुझे आज भी याद है, एक बार हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हम गुरुदेव की सेवा में थे। लगभग 100 के करीब साध्वी जी, 80 के करीब समणी जी और 100 के करीब मुमुक्षु बहने और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। तो हम 5-6 लोग सबसे पहले कि भी चलो जल्दी अर्ली मॉर्निंग गुरुदेव के चले जाते हैं, तो थोड़ी उनके आभा मंडल में बैठे। हम आए तो गेट के ताला लगा हुआ था, तो हमने सोचा भी रोज वो गेट कीपर आकर खोल देता है। हम लोग दुर्गा माता के मंदिर, जो नागपाल बाबा का मंदिर है, अध्यात्म साधना छतरपुर मेहरौली में बहुत बड़ा व्यापक विशाल काय मंदिर है, एकड़ एकड़ में फैला हुआ है। और उन्होंने साध्वी प्रमुखा श्री जी को निवेदन किया कि आप दुर्गा का ही प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, मेरे यहाँ विराजें। और हम लोग जितनी भी महिलाएं थी, यानी साध्वियां, समणियां, मुमुक्षु बहनें, सभी उसी परिसर में थी। तो हम लोग वहां गए, ताला देखकर खड़े रहे, ताला देखकर खड़े रहे। फिर हमारे बाद में दूसरा बैच आ गया, 10-20 और आ गए। उन्होंने कहा अरे आज गेट नहीं खुला। मैंने कहा हाँ नहीं खुला। फिर उसके बाद और लोग आ गए, थोड़े दूसरे गृहस्थ लोग भी आ गए, फिर मुमुक्षु बहनें आ गई। ऐसे करके 100-150 की भीड़ तो जमा हो गई। अब साध्वी प्रमुखा श्री जी पधारे, तो उन्होंने कहा क्या बात हुई? तो हमने कहा आज ताला नहीं खुला। तो देखिए हम सब खड़े थे, बड़े महाराज ने जाकर के ताले को छुआ, ताला बंद ही नहीं था, वो तो ऐसे ही लटक रहा था। उन्होंने तुरंत उस ताले को हटा दिया। और आप देखिए कि उसके बाद गुरु, हमको ऐसा लगा कि अरे भाई ताला बंद, और हम रुक गए। और जो व्यक्ति ताला बंद सोच करके रुक जाता है, वो व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। उसको कुछ न कुछ करना चाहिए, उसको कुछ न कुछ देखना चाहिए। यदि यही क्वालिटी होती है लीडर की। और तब उस दिन हमको समझ में आया कि साध्वी प्रमुखा श्री जी 500 लगभग, और ऐसे समणी जी को मिलाएं तो 600 लोगों की वो लीडर है। और आप देखिए लीडर है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि उसने हमारी तरह वहां जाकर के ताले को देखकर खड़े नहीं रहे, जाकर के ताले को टच किया और कहा ये ताला बंद कहाँ है? ताला खुला है। तो मुझे ऐसा लगता है हम भक्ति करते हैं और हमारी भक्ति में पता नहीं हम पूरे लीन होते हैं या नहीं होते, लेकिन बहुत अपेक्षित है कि हम लीन हों, हम डोर को नॉक करें और जहां हमें चोट करनी है उस पर चोट कर दें। और जब तक हम चोट नहीं करेंगे तब तक ये भक्ति भी सफल नहीं होगी। अपेक्षा इस बात की है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें,
जो बुद्धि हमारे पास है, शुद्धा की बुद्धि किल कामधेनु, जो शुद्ध बुद्धि का उपयोग करता है वह व्यक्ति जागृत हो जाता है, वह व्यक्ति अपनी चेतना को जगा लेता है। तो आप देखिए कि भगवान आदिनाथ की स्तुति उन्होंने आधे अधूरे मन से नहीं की है। ताले हथकड़ी बेड़ियों में जुड़ गए हैं, उनको भीतर डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी सारे तार भगवान से जुड़े हुए हैं, पूरा कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ के रखा है। और ऐसी स्थिति में ये बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति आधे अधूरे मन से काम नहीं करता, जो व्यक्ति पूरे मन से काम करता है, तन मन धन उसमें एक लय लीन हो जाता है, तो द्वार को खुलना पड़ेगा, भगवान को जागना पड़ेगा और निद्रा को त्यागना पड़ेगा। और बहुत सारी स्थितियां जो हम कहते हैं ये बाधा है वो बाधा है, सारी बाधाएं दूर हो सकती है जब हम सही समय पर सही स्थान पर चोट करें। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, बहुत बड़ी कार लेकर के, और बहुत पोश कार थी। और आप जानते हैं कार कार होती है, चाहे कितने भी करोड़ की ले आओ, मिलियन की ले आओ और सामान्य ले आओ, कार तो जब चलते चलते रुक जाती है तो बेकार। तो ठीक ऐसे हुआ, घने जंगल में वह कार रुक गई, और कार ऐसी रुकी कि ऐसा लगने लगा कि हे भगवान, ऐसा घोर जंगल, कोई पशु आ जाए, शेर चिता आ जाए और पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा सोच करके वो व्यक्ति अपनी मोबाइल की लाइट लेकर बाहर निकला, और लक ऐसा काम किया कि सामने ही थोड़ी देर में उसको 2-10 कदम चला कि सामने एक रिपेयर करने वाले, एक पंक्चर निकालने वाले, हवा भरने वाले की एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। अरे वाह, उसने कहा कि वाह भाई, मेरे तो लक आज बहुत अच्छे हैं, तुम आओ मेरी कार। तो उसने क्या किया, उसने आकर कार को देखा और उसने कहा मैं 200 पाउंड लूंगा। अच्छा, 200 पाउंड लोगे? पर उस समय तो आदमी घबराता है, तो कहा ठीक है मैं 200 पाउंड दे दूंगा। और उसने थोड़ा सा चेक किया, थोड़े वायर इधर उधर हिलाए और कस करके एक हथौड़ा एक जगह पर मारा। जैसे ही मारा, इंजन स्टार्ट हो गया और कहा लाओ मेरे 200 पाउंड। उसने कहा अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो एक थोड़ा सा, तुमने तो एक हथौड़ा मारा है। कि अरे महाशय, हथौड़ा आप भी मार लेते, यदि सही स्थान पर चोट नहीं करते तो ये कार स्टार्ट नहीं होती। मैकेनिक हूं और मैंने पढ़ाई की है और मैं जानता हूं, इसलिए आप देखिए मैं इस जंगल में काम करता हूं और मुझे रोज के ग्राहक नहीं मिलते। हो सकता है आपका काम 25 पाउंड का हो, 50 पाउंड का हो, लेकिन ये कुवेला में और ऐसे घने अंधकार के जंगल में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं सबके प्रति यही सोचता हूँ कि आपने जो सही जगह पे चोट की हो और सही स्थान पे चोट की हो तो इंजन भी स्टार्ट होता है, ताला भी खुल जाता है और व्यक्ति भी जागृत हो जाता है। तो हम इस बात को विशेष रूप से ग्रहण करें कि जो हमें अवसर मिला है, जो हमें जिस प्रकार का अवसर मिला है, उस अवसर का हम लाभ उठाएं, उस अवसर में हम उपस्थित रहें। यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में हमारा मन इधर उधर न भटके और प्रार्थना में इतनी लीनता आ जाए कि हथकड़ी बेड़ी ताले सब कुछ टूट सकते हैं, मनोकामनाएं सफल हो सकती है, लेकिन 101% आपको वहीं होना होगा और कहीं नहीं होना होगा। कि प्रेयर शब्दों से हो रही है और आप कहीं और है। माला तो मन में फिरे, माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे कहीं और, तो यह तो सुमरण ना ही है। कबीर जी कह गए कि माला यदि हाथ में फिरती हो तो वह स्मरण नहीं होता, और उसके लिए बहुत अपेक्षित है कि आपको एकदम लीनता में, एकदम तन्मयता से उसका करना होगा, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। और जो व्यक्ति तन्मयता रखता है
और लीन होता है प्रेयर में, वो अंधकार का नाश कर देता है, वो गहन तिमिर को नाश कर सकता है, और वह व्यक्ति कहीं पर भी रुकता नहीं। आप जानते हैं कि जो स्थिति हमारी चेतना की आती है, जो स्थिति हमारी चेतना बहुत बार कर्मों के आवरण से ढक जाती है, बहुत बार मूड बन जाती है, तो ये जो श्लोक कहा, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा, ऐसे भगवान जिनको तो स्तुति करने के लिए सारे तत्व बोध, जब भी आपको पूजा प्रतिष्ठा कुछ करनी होती है, आप भी अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज निकालते हैं। तो इंद्र भगवान ने भी बेस्ट से बेस्ट प्रस्तुत किया है, सुंदर स्तुति दी है। लेकिन आप जानिए कि जो व्यक्ति, अब तुम कहते हैं कि मेरा भी मन हो गया है और मैं प्रयत्न करूंगा, जो यहाँ संस्कृत रूट यूज की है, यतिष्ये, स्तोष्ये किला, मैं भी, यानी मैं करने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। और आप जानते हैं, जो कोशिश करता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो जो व्यक्ति कोशिश करने में लग जाता है, वह तो सचमुच इतनी चेतना जगा सकता है, इतना अध्यात्म जगा सकता है, इतनी भाव की विभूति कर सकता है। कहा जाता है कि एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन को गाने के लिए बुलाया, तानसेन गाने के लिए आ गए, और जब वो गा रहे थे, महाराज अकबर जानते थे सारे गामा क्या होता है, वो बड़े पारखी थे संगीत के, और उन्होंने परख की, और परख के माध्यम से उन्होंने अपने आप को देखा, और देख करके वो समझ गए। और क्या समझे कि देखो, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन 25-50 लोग इस गीत को समझ रहे होंगे, इस भैरवी राग को समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो समझ नहीं रहे हैं, जो जान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो सिर हिला रहे हैं। मैं सिर हिला रहा हूं, तो वो भी सिर हिला रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनके मन में विचार आया कि मुझे टेस्ट करना चाहिए कि कितने व्यक्ति रियल इसको समझ रहे हैं और कितने व्यक्ति रियल में इसको नहीं समझ रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि कल जो भी व्यक्ति यदि इस सभा में सिर हिलाएगा, तो उसका सिर काट दिया जाएगा। जैसे ही ये बात सुनी कि भी सिर काट दिया जाएगा, तो दूसरे दिन आप देखिए बहुत सारे लोग उपस्थित थे, और वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल अपने आप को टाइट सिर करके बैठे थे, किसी ने भी सिर हिलाया नहीं, और किसी ने भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। तो आप देख रहे थे कि उन व्यक्तियों ने, कोई ने सिर नहीं हिलाया, लेकिन जैसे तानसेन ने पूरा गाना किया, तो आप देख रहे थे कि 15-20 लोगों के सिर हिलने लगे, 15-20 लोगों ने अपने सिर हिलाए। तो अकबर समझ गए कि ये 15-20 लोग ही ऐसे हैं जिनको समझ में आता है, सबको समझ में नहीं आता, और सबको समझ में नहीं आता। और यही बात होती है, वही व्यक्ति जो समझता है, प्रभु की प्रभुता को समझता है, प्रभु की महत्व को आंकता है, प्रभु के वीर्य को जानता है, प्रभु की शक्ति को जानता है, प्रभु की प्रभुता को पहचानता है, वही व्यक्ति अपना सिर डोला सकता है, वही व्यक्ति लीन हो सकता है। बहुत बार जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समझते नहीं, और समझते नहीं फिर भी वो अपने आप को लीन करके रखते हैं, और दिखाते हैं कि भाई मैं समझता हूं, लेकिन वास्तव में वो नहीं समझते। तो ये दिखाने की बात नहीं है, ये कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अपने आप को
दिखाए, मात्र दिखावा, भक्ति में कोई दिखावा नहीं, भक्ति में कोई छिपाव नहीं, दुराव नहीं। जब भगवान कृष्ण आए तो विदुर की पत्नी क्या कर रही थी? केले स्वयं खा रही थी और छिलके भगवान को दे रही थी, और भगवान ने छिलकों का भी आनंद लिया कि इतने मीठे केले के छिलके मैंने कभी देखे नहीं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति सजग है, साधना में लीन है, तो अस्तु, आज का कार्यक्रम मैं यही संपन्न करती हूँ। ओम अरहम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। ओम अरहम।